माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं। यह कैसे पता चलेगा आपको कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत हो गई हैं? अगर शक्तियाँ जागृत हो रही हैं तो वह कभी न कभी आपकी मदद करती हैं और आपको अपना होने का एहसास भी कराती हैं। जय जय महाकाली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम माँ दुर्गा की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको माँ काली की शक्तियाँ जब एक्टिवेट होती हैं तो मैंने उसके अनुभव, उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको माँ दुर्गा की शक्तियों के बारे में बताऊंगी। जब हम भक्ति मार्ग पर उतर जाते हैं तो साधक के पास बहुत सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, पर इन शक्तियों को कैसे संभालते हैं? इन्हें अगर हम संभालेंगे नहीं, अगर हम इन शक्तियों को संभालेंगे नहीं तो देखिए यह शक्तियाँ कभी हमारा साथ छोड़ देती हैं। हमें इन्हें संभालने भी आना चाहिए, पर हमें अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताने चाहिए जो हमारे साथ अनुभव हो रहे हैं। तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एनर्जी जब हमारे पास माँ दुर्गा की एनर्जी आती है तो वह हमारे पास हमेशा के लिए आती है और निरंतर रूप से हमें देखती है, क्योंकि हमें जितना प्यार शक्तियों से है, भगवान से होता है, उतना ही प्यार शक्तियों को भी हमारे से हो जाता है। सिद्धियाँ भी हमसे प्यार करने लग जाती हैं और भगवान को भी उतना ही प्यार हमसे होता है। इन सिद्धियों को, शक्तियों को भी उतना ही लगाव और उतना ही प्यार होता है। लेकिन जब एक साधक अपने अनुभव किसी को बता देता है तो यह शक्तियाँ हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं, हमसे अपना कनेक्शन तोड़ने लगती हैं। और जब एक साधक अपने अनुभव सिर्फ़ अपने गुरु को ही उसे बताने चाहिए, हर किसी को अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए। जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, अगर आप माँ के भक्त हैं तो आप माँ के मंदिरों में जाइए, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाइए, भोग लगाइए। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर और बनी रहेगी। सिद्धियाँ, शक्तियाँ, जब हम मंदिर जाते हैं, सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं तो वहाँ से हमारे साथ और आने लग जाती हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ हमारे साथ आने लग जाती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हमें वहाँ से मिलने लग जाती हैं। इसलिए हमें माँ के मंदिर जाना चाहिए। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो आपको सोमवार के दिन भोले बाबा को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उन्हें दूध चढ़ाना चाहिए, चूरमे का भोग लगाना चाहिए, भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको हनुमान जी को मंगलवार वाले दिन भोग प्रसाद चढ़ाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और महीने में कम से कम एक बारी चोला चढ़ाइए। तो इससे जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जी को हनुमान जी को राम जी अति प्रिय हैं, तो राम जी का वर्णन कीजिए, राम अवतार भगवान जी को सुनाइए और राम नाम का जाप कीजिए। इससे आपके ऊपर आपके इष्ट देव की ज़्यादा वह प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा होने लग जाती है। और आपके जब इष्ट देव आपसे खुश होते हैं तो आपके ऊपर उनकी कृपा होने लग जाती है और आपको उनके अनुभव भी होने लग जाते हैं। आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। उनकी एनर्जी को आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करें। और देखिए, एकांत में रहकर पूजा करनी चाहिए। अपनी जो पूजा की सामग्री है, जैसे कि माला है, किसी को भी नहीं देनी चाहिए और अपना आसन कभी भी किसी को उस पर नहीं बैठने देना चाहिए। अपना आसन, अपनी पूजा की माला अपने पास अपनी ही होनी चाहिए। इससे जो है आपकी एनर्जी कोई और ले नहीं पाएगा, आपकी एनर्जी आपके ही पास रहेगी। माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत जब हो जाती हैं तो हमें देखिए जो अनुभव होते हैं, माँ काली और माँ दुर्गा वैसे एक ही हैं, लेकिन माँ दुर्गा की जब शक्तियाँ जागृत होती हैं तो देखिए हमारे ऊपर उलझनें आने लग जाती हैं। उलझनें, तकलीफ़ें, जैसे एक उलझन ख़त्म हुई है दूसरी उलझन आने लग जाती है, तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की हमारे ऊपर कृपा होने लगी है। क्योंकि पहले हमारी परीक्षा होगी,
तभी कोई देवी देवता हमारे पास आता है। माँ को रविवार का दिन भी अति प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा की रविवार को पूजा करनी चाहिए और माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाए नमः का आप जाप कीजिए और ओम दुर्गाए नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। माँ दुर्गति को दूर करती है। रविवार वाले दिन आप माँ की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, माँ की आगे धूप दीप कीजिए और तिलक लगाइए, रोली का कलावा कुमकुम चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, माँ को प्रसन्न कीजिए। माँ को लाल चुनरी अति प्रिय है, लाल चुनरी चढ़ाइए और माँ को श्रृंगार अर्पित कीजिए। चूड़ियाँ माँ को गिफ्ट कीजिए। माँ को लाल रंग की चूड़ियाँ अति प्रिय है, इन चूड़ियों को माँ को आप दीजिए। तो इससे आपको जो है माँ के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपको माँ दुर्गा के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जब माँ दुर्गा की कृपा आप पर होती है तो माँ के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। यह गुण जो होते हैं, आपको माँ का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा प्यार उमड़ने लग जाता है, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो आप समझिए कि आपके ऊपर माँ की कृपा होने लगी है। नवरात्रि में आपको कोई शुभ समाचार मिले, सपने में माँ दुर्गा की तस्वीर दिखाई दे, माँ काली की तस्वीर देखकर भाव आ जाता है, तो समझिए कि माँ की कृपा आप पर हो गई है। दूसरों के लिए करुणा का भाव आ जाता है, ममता आ जाती है। किसी को तड़पता हुआ आप नहीं देख सकते हैं। आपके दिल में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है, दुख नहीं है। तो आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होने लगी है। और हनुमान जी के दर्शन भी आपको हो सकते हैं सपने में आपको हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं और आपको भैरव बाबा के दर्शन हो सकते हैं। कोई कुत्ता आपको नज़र आ सकता है। तो इनसे आपको समझ में आएगा कि आपके ऊपर माँ की कृपा हो चुकी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली, जय माता दी।